एक मराठी विधायक ओकरा इस बात के माने भले कि हम लोग अगर कोई कार्यक्रम विधायक के तौर पे करते हैं तो मुंबई इतना बिजी सिटी है, इतना बिजी जगह है कि एक 10 बाय 10 का कमरा को भरने के लिए 10 गो आदमी को बैठाने के लिए 4 बार सोचते हैं हम विधायक होके। ये लड़का झारखंड से आके पूरा ग्राउंड छोटा कर दिया है, तो कुछ तो बात है। तबे तो ये यहाँ के विधायक का स्टेटमेंट है कि भाई एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा दिखने वाला, साधारण सा पहनने वाला लड़का जो झारखंड से आया है 2000 किलोमीटर से और मेरा महाराष्ट्र में आके मेरा ग्राउंड को छोटा कर दिया, लेकिन लोगों की संख्या नहीं। धन्यवाद महाराष्ट्र के, क्या कि जैसने है भाई, जब शरण दल है तो हमने झारखंडी गद्दार ना, झारखंडी खुददार है वो है। अभी भोटवा दिए गया बरकट्ठा, भोटवा जाके दिला सदर में, भोटवा दिला कोडरमा में, भोटवा दिला गिरिडीह में, डुमरी में, बगोदर में, बरही में, और कमे ले ही आएला, ठीक ही आएगा, अच्छा बात है। लेकिन एगो चिट्ठी भी तो लिख सकला। यहाँ से 100 गो मजदूर है तो बाकायदा प्रेस के माध्यम से प्रेस के जानकारी देते हुए 100 गो चिट्ठी लिख सकला कि हम अपन विधायक तोरा वोट दिलियो तो प्रवास के समस्या के समाधान करे खातिर विधानसभा के भीतर में अब तक की प्रयास कर ली। झारखंड के निर्माण के बात बताए, ओकर में अगर छात्र के बात बताए तो ओकर में प्रवासी मजदूर और किसान के भी बात बताए, ओकर से कोई मुकर नहीं सकल है। ना वो मजदूर ना होते, लेकिन हम अपन झारखंड जहां कोडरमा में अभरक, हजारीबाग में एक दने कोयला, एक दिगे पत्थर, और धनबाद में कोयला, और गिरिडीह में जहां पत्थर, कोडरमा में अभरक, 40% खनिज संपदा दिए के बाद भी अगर हमने प्रवास के दंश झेले है, प्रवास के पीड़ा के झेले है, तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के जो हुक्मरान है अपनी कटघरा में खड़ा है वो है। आज इस बात के माने तो देश के 5वां प्रधानमंत्री, चूंकि आज भी एक प्रधानमंत्री के राष्ट्रपिता गांधी के, आज झारखंड के क्रांतिकारी शेख भिखारी लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है, तो ठीक उसी प्रकार देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह के लाइन कहा लय, अरे ओ किसानों, सभी हमने किसाने लगा कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान में और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान में। लेकिन आज जिंदगी हमने कितना टफ भई गलो, जिंदगी हमने कितना तेज भई गलो, जिंदगी हमने कितना बुलेट ट्रेन से भी तेज चल लो कि ना हमने खेत खलिहान में नजर रखे पार लिए, ना हमने लाल किला के मचान यानी राजनीति में नजर रखे पार लिए। तो आज हमने भी चाहिए कि झारखंड में जो प्रवास के पीड़ा है, और हम स्पष्ट कह लिए जब भी झारखंड में नया सृजन के बात बताए, नया व्यवस्था बदलाव के बात बताए, नव झारखंड के निर्माण के बात बताए, और में अगर छात्र के बात बताए तो और में प्रवासी मजदूर और किसान के भी बात बताए, और से कोई मुकर नहीं सकल है। ना 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 दादा, तो आज अब बात आई गई नीति और नियत। नीति और नियत प्रवासी मजदूर के पीड़ा में मलहम लगवे के काम करते। नीति और नियत प्रवासी मजदूर के ज्यादा विशेष ना चाहिए, ओकर कोई विशेष इच्छा ना है, ना कोई बड़ा मनोकामना है। ओकर समस्या के समाधान दो चीज से, एगो नीति से है, एगो नियत से है। नीति बनना चाहिए राजधानी में, और नियत साफ होना चाहिए राजधानी के भीतर जाके नीति बनेते। अभी मान के चल महाराष्ट्र में अनेकों कंपनी, अनेकों फैक्ट्री है। हमने झारखंड में भी लगभग गूगल सर्च कर लिया, गूगल के जानकारी गलत है तो हम नहीं कह पाबो, 60,000 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, छोटा से बड़ा लेके। तो अगर हमने पॉलिटिकल जो लीडर जो विधानसभा में नीति बनवा है, अगर ओकर नियत साफ रहता है, और अगर वो हमने के झारखंडियत के हितार्थ खातिर अगर नीति बनाता है, तो 60,000 कंपनी में अगर 100 आदमी अगर मिनिमम इंगेज होता है तो 60 लाख स्कोप बना है ना। लेकिन नियत सही नहीं, कारण न एखनी चंदा ले हो, जितना भी हमनी के पॉलिटिकल पर्सन ओखनी चुनाव लड़े खातिर अपन पत्नी खातिर फ्लैट लो, अपन साली खातिर 9 लाख का हार ले हो, हर परिणाम जनता के झेले भे हो। अब मान के चल अगर कोई कंपनी में अगर कोई पॉलिटिकल लीडर चंदा लेते है तो नुकसान का कर है वर्कर के, चूंकि कंपनी में काम करने वाला वर्कर है। यानी अगर कंपनी के प्रोडक्शन में
मैनेजमेंट के अलावे, ऑनर के अलावे कोकरो बेनिफिट्स मिलना चाहिए तो वर्कर के मिलना चाहिए। ऑनर वाला बेनिफिट्स ऑनर के पास चल जाए, मैनेजमेंट के बेनिफिट्स मैनेजमेंट के पास चल जाए, लेकिन एक ही को बेनिफिट है वर्कर वाला, वो वर्कर के पास ना जाए, क्या कि ओकर में नेताजी चंदा ले ले है, भारी संख्या में नेताजी चंदा ले ले। तो सही खातिर बोल, अगर अपनी नियत ढंग के भई जते, अगर अपनी नियत स्पष्ट भई जते तो हमरा समझ में आवा है आधा, कम से कम आधा प्रवासी जो समस्या है ओकर समाधान है। जैसे अभी हमने जे भी यहाँ कार्य कर रही है, भारी संख्या में ड्राइवर देखलतुन, तो हमारे एटे सवाल है, हम तो ना बोल लिए कि हमरा हाथ में डॉक्टर वाला केचिया दे दे या इंजीनियर वाला कलमवा स्केलवा दे दे। अगर हमार हुनर ड्राइविंगे में है तो झारखंड की सड़कों में हमको ड्राइविंग की व्यवस्था कीजिए, झारखंड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कीजिए जहां हमको ड्राइविंग का वो मौका मिले। हम यदि हजारीबाग के लगिए तो बड़ी से तो जाके नहीं बड़ी सबसे बड़का लंबा सड़कवा बहरागोड़ा, बड़ी से बहरागोड़ा में हमरा मिले मौका, ताकि सुबह गाड़ी चलेबे, शाम के अपन माता पिता के एक हाल समाचार भी पूछ लेबै, अपन छोटा बच्चा के भी पूछ लेबै कि बाबू स्कूल से अली तो टास्क बनैली कि नहीं, होमवर्क बनैली कि नहीं, अपन पत्नी से भी दू चार गो मीठा खट्टा बात कर लेबै कि आज के दिनचर्या कैसे बीतलै, कहाँ कैसे भेलै की भेलै। तो अगर हम हमारा जो भी हमार हुनर है, झारखंड में बहुत सारा स्कोप है, बस अगर अपनी नियत सही भई जतै और ढंग से अगर नीति बनाए दे है तो हमनी कर समस्या के लगभग कुछ % समाधान है। तो इसलिए आज साथ ही साथ ये बात तो माने है, तो भले महाराष्ट्र में हमने कोई, धन्यवाद महाराष्ट्र के, क्या कि जैसने है भाई, जब शरण दल है तो हमने झारखंडी गद्दार न, झारखंडी खुददार भी वो है। यदि महाराष्ट्र हमारा शरण दल है तो ओकरा आभार करे, लेकिन हमने झारखंड में उल्टा हो, जेकरा हमने शरण दिली अखनी आज तक ना जय झारखंड करतो ना झारखंड के महापुरुष के मान करतो, और उल्टा हमने क्यों करिए, तो झारखंडी कुछ नहीं जानता था, हम आके ये सिखाए, हम आके ये किए। तो हमने के इटक माने स्वभाव है कि जहाँ के मिट्टी हमरा शरण दले ओकर हम आभार करें महाराष्ट्र के। लेकिन एक बात है, अगर महाराष्ट्र के कोई गाछ पात पाला अगर उखाड़ के ले जेबै और कहबै कि हजारीबाग कर बनवा में लगेबै, लागतै ना लगतै। तो सेम ईयर हमने भले यहाँ 30 साल से हा, कोई 20 साल से हा, कहे 50 साल से हा, लगा तो हजारीबाग कर बनवा के सखवार सरै ना, यहाँ सूट भेतै, यहाँ फिट ना भेतै। हटे प्रवास के पीड़ा लगे कि हमने हजारीबाग और गिरिडीह के पारासनाथ बनवा के सरै लगिए, सखवा लगिए, ये हजारीबाग के अरब सागर के किनारे, सॉरी मुंबई के अरब सागर के किनारे हमनी के रोपा रोपी कर लूँ, फिट ना बैठबे। हटे प्रवास के पीड़ा लगे। आज हम हटे कहबो कि जिस परिस्थिति में ही आयला, जब कोई एक प्लेयर 90 मिनट के फुटबॉल के मैदान में उतरे तो टारगेट रहे गोल करना, और वो अपन मेहनत से गोल के अचीव करा है। तो चूंकि हमने 90 मिनट ना 20 साल अपन जीवन मुंबई के दलिए माया नगरी के, तो कम से कम जिस लक्ष्य के लेके आयला तो अगर पूर्ति करे से पीछू ना हटिया। हम उम्मीद करे कि झारखंडी बहुत जिद्दी भी है, हमने स्वभाव सरल है लेकिन स्वभाव जिद्दी भी है। हमने बहुत खटैया लगी, बहुत खटे वाले खटवैया लगी है, हमने राड़ लगी है। तो हम हटे आशा और भरोसा करे कि हमने जिस उम्मीद के साथ अले है यहाँ, उस उम्मीद में खरा उतरिया, ताकि आने वाला भविष्य हमने बेहतर बेहतर, और साथ ही साथ झारखंड के हाल भी लिहा। अभी भोटवा दिए गया बरकट्ठा, भोटवा जाके दिला सदर में, भोटवा दिला कोडरमा में, भोटवा दिला गिरिडीह में, डुमरी में, बगोदर में, बरी में, और कमे ले ही आयला, ठीक ही आएगा, अच्छा बात है। लेकिन एगो चिट्ठी भी तो लिख सकला, यहाँ से 100 गो मजदूर है तो बाकायदा प्रेस के माध्यम से प्रेस के जानकारी देते हुए 100 गो चिट्ठी लिख सकला कि हम अपन विधायक तोरा वोट दिलियो तो प्रवास के समस्या के समाधान करे खातिर विधानसभा के भीतर में अब तक की प्रयास कर ली, नहीं तो टाइमलाइन में मैसेज कर सकल। आज सोशल मीडिया के जमाना है, सभी विधायक सब फेसबुक चलवो हो, पता कर कौन टकर ओरिजिनल आईडी लगाए और सीधे टाइमलाइन में मार ओकरा 100 आदमी सीधे धक से टाइमलाइन मार कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। हम ठीक है, वो विषय में भी बात करबे दादा,
तो साफ शब्दों में कहल जाए, भारत एक राजनीतिक देश लगो, यानी अगर बदलाव परिवर्तन चाहा तो राजनीति के सोचे है, तो बदलाव चाहा तो अपन वोट के वैल्यू के समझे है। तो से खातिर आज अब चाहबो हमने कि 23 सालों के झारखंड में एक विचारधारा में बदलाव आयल है, और इस बात के स्वीकार करे, तो इस बात के तमाम जन के स्वीकार करे, तो कि अगर बदलाव ना है तलाय, एक नया विचारधारा के उदय ना भेतलाय, एक साधारण सा लड़का माया नगरी में आके तोहनिक बीच खड़ा ना रहतलो, ये कहीं ना कहीं बदलाव के दिन है। नहीं, एक से पहले बताओ ना, अब तक के प्रवास के इतिहास में ऐसा ना है कि झारखंड सर कोई नहीं आयल है, विधायक आयल है, मंत्री आयल है, पूर्व विधायक आयल है, लेकिन जे भी आयल है वो विधायक के पोस्ट में तभी आयल है। एक साधारण सा लड़का जो एक वार्ड में नखो और एक यहाँ खड़ा हो, और खड़ा ना हो महाराष्ट्र के हिलाए के जा रहा हो, तो बदलाव तो हो, बदलाव तो हो। कहा कि काले सुने में अल 2 गो विधायक हलथिन ही आस पास के, पूरा अपन फॉर्चूनर में 4 चक्कर मारल और जाके अपन मराठी जे गार्ड उड़ कर पुलिसिया नौकरी के पूछले कौन है लड़का, बोले झारखंड का लीडर है। बोला यार लीडर तो बिना गार्ड का है, बोला भविष्य का लीडर है। बोला इसके पास कितना पैसा है, बोला एक भी पैसा नहीं है, तो फिर लीडर कैसे है, बोला ये विचारधारा का लीडर है। हम फोटवा खिंचाए के जीवो कही हो ना कि अच्छा एक बात बताओ, अरे आजाद भारत में सबसे ज्यादा सेल्फी हमार खिंचायल है, 1 लाख सेल्फी हमार खिंचायल है। यहाँ तो नहीं 200-300 आराम से खींच लेबै, चिंता नहीं करिया। 200-300 सेल्फी आराम से हमने खींच लेबै, चिंता नहीं करिया, नहीं दे देबै। तो एक मराठी विधायक ओकरा इस बात के माने भले कि हम लोग अगर कोई कार्यक्रम विधायक के तौर पे करते हैं तो मुंबई इतना बिजी सिटी है, इतना बिजी जगह है कि एक 10 बाय 10 का कमरा को भरने के लिए 10 गो आदमी को बैठाने के लिए 4 बार सोचते हैं हम विधायक होके। ये लड़का झारखंड से आके पूरा ग्राउंड छोटा कर दिया है, तो कुछ तो बात है। तबे तो ये यहाँ के विधायक का स्टेटमेंट है कि भाई एक साधारण सा लड़का, एक साधारण सा दिखने वाला, साधारण सा पहनने वाला लड़का जो झारखंड से आया है 2000 किलोमीटर से, और मेरा महाराष्ट्र में आके मेरा ग्राउंड को छोटा कर दिया, लेकिन लोगों की संख्या नहीं कम हुई है। और हम लोग विधायक होके अगर किसी कमरे में मीटिंग करते हैं तो लोगों को बुलाना पड़ता है मीटिंग के लिए। एक महाराष्ट्र का आदमी, एक महाराष्ट्र का विधायक महाराष्ट्र में इस बात को स्वीकार कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ बात है, जरूर बदलाव की बात है। हम लोग वचन देते हैं, आप लोग हमारे साथ हैं तो हम लोग मरते दम तक आपके साथ हैं। आज और साथ ही साथ माया नगरी से हम लोग दया की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि झारखंड के लोग सरल स्वभाव के होते हैं, और विशेष ज्यादा कुछ कहबे ना है। 2024 नजदीक है, जरूर भेंट भेटे, और तोहनी जब भी घर आइया कम से कम एक बार भेंट मुलाकात कर के आइया, तोहनी से पूरा फुल हम लोग सपोर्ट है।